एम की तो मैंने हवाई फायर किया और ट्रैफिक में निकला। बिल्कुल करीब से हमको पुलिस ने हमको गोली मारी है। पुलिस वाले थे दो मोटरसाइकिल पे, उन्होंने सीधा फायर किया। कराची में पुलिस मुकाबलों में डाकू मर नहीं रहे, बच्चे बच्चियां निशाना बन रहे हैं। पुलिस की संगीन गफलत से एक और माँ की गोद उजड़ गई। 1.5 साला एहसन लापरवाही की भेंट चढ़ गया। वालदैन पर क़यामत सुगरा गुजर गई। नन्ना फरिश्ता मनो मिट्टी तले जा सोया। मुकाबले में मुलविस 4 अहलकार गिरफ्तार। पुलिस की पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। अहले खाना की इंसाफ की दुहाई। FIR में 302 की दफात शामिल करने का मुतालबा। कराची पुलिस चीफ ने भी वाक़े पर माफ़ी मांग ली। कहा जिसने भी किया गलत किया। मासूम बच्चे के लवाहिकीन को शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी। कराची पुलिस चीफ, जो भी नुकसान हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बच्चे की जान गई, एक माँ बेचारी दुखी हुई, उसको वो बच्चा नहीं आ सकता, उसके लिए मैं दोबारा माफ़ी मांगता हूँ। अभी तक जो उन्होंने कहा है कि जी 4 पुलिस एहलकार, वो चारों पुलिस एहलकार कस्टडी में हैं। इनके साथ खड़ा हूँ हर हवाले से कि इनके साथ किसी किस्म की ज्यादती ना हो, इंसाफ हो। पुलिस के भी थोड़ी सी बेहिसी और बल्कि मैं कहता हूँ कि क्रिमिनलिटी इधर पता चली है। सज़ा मिलेगी, जो भी क्या उसको सज़ा मिलेगी। और पुलिस को हम कहेंगे अगर उनको सज़ा नहीं देते तो जिन्होंने सज़ा देनी है उनको सज़ा हम देंगे। नन्हे एहसन की अलमनाक मौत पर साईं सरकार और IG सिंध के दरमियान टेंशन में मजीद इजाफा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पुलिस पर बरस पड़े। कहा मासूम शहरियों को निशाना बनाने के वाकयात किसी सूरत कबूल नहीं। निशवा के मामले पर भी पुलिस ने बेहिसी का मुजाहिरा किया। महकमे में इस्लाहात की जरूरत है। IG सिंध कलीम इमाम कहते हैं पूरी कोशिश होगी आइंदा ऐसे वाकयात ना हो। सिंध पुलिस कानून की पासदारी करती है, जो काम करते हैं सिंध हुकूमत की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। जो काम करते हैं सिंध हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की अपनी जो स्ट्रेटजीज होती है हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको इस्तेमाल करें कि जो सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है भरपूर तरीके से इम्प्लीमेंट करें। सिंध पुलिस भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। हम जवाब दें हैं आपको भी, लोगों को भी और सिंध हुकूमत को भी। हम सिंध हुकूमत की बात है। मैं हूँ किरण नाज, मैं स्टूडियो में हूँ और यकीनन नाजरीन हैरान होंगे कि स्टूडियो में मुझे इस बुलेट प्रूफ जैकेट की ज़रूरत क्यों पेश आ गई। मेरे शहर में एक मसला इतना बढ़ गया है कि बस अब मुझे इसके अलावा कोई दूसरा हल ही दिखाई नहीं दिया। मासूम बच्चे का कसूर क्या था, ये सवाल उसके माँ बाप बिलक बिलक कर पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब कौन देगा। अब हर माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चों समेत इस शहर में घर से बाहर निकले तो ये जैकेट पहन कर निकले। कराची वाले जहां जाएं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर जाएं। पुलिस की अंधी गोली कहीं भी किसी भी वक्त निशाना बना सकती है। नन्हे एहसन की मौत पर समा के प्रोग्राम 7 से 8 की एंकर किरण नाज का एहतजाज। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर प्रोग्राम किया। पुलिस की संगीन लापरवाही के बाइस 1 साल में 6 मासूम निशाना बन चुके हैं। मकसूद हो या अमल, निमरा हो या एहसन, वालिदैन इंसाफ के मुंतज़िर। अमल के वालिद ने सिस्टम को जिम्मेदार करार दे दिया। मसला उस अफसर का नहीं है, उस सिपाही का नहीं है इसने गोली चलाई है। मसला उस सिस्टम का है जिसको वो बंदूक दी जाती है। जब उस सिस्टम का मसला है, जब उनको कहा जाता है कि खुलेआम फायर करें, उनको पता होता है कि उनको कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें इनको जेल में बंद किया जाता है। अगले दिन से इनके घरों पे ड्यूटियां कर रहे होते हैं। ये सब अपने घरों पे बैठे होंगे, इन सबको हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट कर रहे होते हैं और किसी किस्म की कोई चीज नहीं की जाएगी। नुकसान सवाए आपके यहाँ किसी को भी नहीं होगा। नुकसान सवाए आपके यहाँ किसी को भी नहीं होगा। कराची के निजी अस्पताल की मुबैना गफलत से बच्ची की तबीयत बिगड़ने का केस। SP ताहिर नूरानी की अहले खाना को धमकियों की तहकीकात मुकम्मल कमेटी ने ताहिर नूरानी का रवैया गैर जिम्मेदार करार देकर ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। SSP ताहिर ने निशवा के अहले खाना से कहा था नुकसान आप ही का होगा। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब की वापसी का इम्कान बड़ा कम है। PCL से हाई कोर्ट ने हटाया है। हमने सोचा था नैब इसको चैलेंज करे। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हम चैलेंज करें तो फिर कहते हैं जी आप ये नैब का काम है। ये दोनों की जो लीडरशिप है शरीफ और जरदारी से बाहर निकल के आउट ऑफ बॉक्स सोचें। अगर वो नहीं सोचेंगे तो ये दोनों पार्टीज जो है ये तो डूब जाएंगी।
शहबाज शरीफ अरबों रुपए लेकर बाहर बैठे हैं, वापसी का इम्कान कम है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जरदारी और नवाज शरीफ से बाहर ना निकली तो डूब जाएंगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का समा को खुसूसी इंटरव्यू, कहा मुल्क में सदारती निज़ाम नहीं आ रहा, 18वीं तरमीम को भी नहीं छेड़ रहे, चोरों और लुटेरों को वापस लाने के लिए पाकिस्तान पीनल कोड में तरमीम ज़रूरी है। 7,000 के करीब लोगों को कत्ल करने का इल्ज़ाम है और बड़ी संगीन इल्ज़ाम है, भत्ताखोरी का इल्ज़ाम है, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम हैं। कई ममालिक ऐसे हैं जिनका कानून ये कहता है कि आप अब अपना जो मुल्ज़िम है उसको एक्स्ट्राडाइट ऐसे मुल्क में नहीं करेंगे जिसमें सजाए मौत। एक तो वो किराए के तर्जुमान है और किराए के तर्जुमान की अपनी कोई स्टेक नहीं होती जो वो बात कर रहे थे। तो हुकूमत ने जितना झूठ बुलवाना होता है वो सिर्फ फवाद चौधरी साहब के थ्रू बुलवाते हैं। ये तो सियासी खाना बदोश हैं, कभी एक दिन एक पार्टी में होते हैं, कभी दूसरे दिन दूसरी पार्टी में। हुकूमत मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बेसरोपा बातें करती है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत को जितना झूठ बुलवाना होता है वजीर इत्तलात से बुलवाती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी बोले, फवाद चौधरी के कहने से कोई डूबेगा ना मरेगा, वो जरा अपनी फिक्र करें। इनको फिक्र अपनी होनी चाहिए, इनको फिक्र इस मुल्क के लोगों की करनी चाहिए, वरना सिर्फ ये करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ वो वक्त दूर नहीं है जब लोग इनके वजीरों को रास्तों में जूते मारेंगे। रमजान शुगर मिल्स और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का खतरा। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 25 अप्रैल तक तौसी कर दी। घर पर नैब के छापे पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर डीजी नैब को नोटिस जारी, 25 अप्रैल तक जवाब तलब। चेहरा नहीं बखेड़ा देखो, फेस नहीं केस देखो। चेयरमैन नैब ने करप्शन के खिलाफ अपनी पॉलिसी बता दी। लाहौर में फिरोजपुर सिटी मुतासिरीन की तकरीब से खिताब में नैब चीफ जावेद इकबाल ने कहा, एहतसाब ब्यूरो ने हर डबल शाह को सिंगल कर दिया है। शॉर्टकट से अमीर बनने वाले याद रखें, कफन में जेब नहीं होती। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फिर शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 660 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 36,750 से नीचे आ गया। सरमायाकारों के 100 अरब रुपए डूब गए। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 2 दिन में जाँ बहक अफराद की तादाद 64 हो गई, 176 जख्मी। राजनपुर में मुतादिद बस्तियां सैलाबी रेले में डूब गईं। कश्तियों के जरिए नकल मकानी का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान में 4 रोज बाद बारिश का सिलसिला थम गया। गवादर, सिब्बी, पशीन, कोलू और किला सैफुल्ला समेत कई अजला में नदी नालों में तुगयानी। PDMA ने मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की तरसील शुरू कर दी। छोटी हमारे घर आते थे तो दिखा देता तो सिर दे कर बड़ो एदी ज़बान जेड़ी है पलास नाल छिकी रखी सो। मुजफ्फरगढ़ में सबक याद ना करने पर उस्ताद का 7 साला बच्चे पर मुबैना तशद्दुद, तनवीर के दोनों बाजू तोड़ दिए, प्लास से जबान भी खींची, बच्चे को कमरे में बंद कर दिया। वालिद के पहुंचने पर उस्ताद फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। Never take dictation from you. बाहर जाके तुम बोलते हो ना, बाहर बोलना, जब बेल हो जाएगी मेरे साथ बाहर बात करना। मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें जानता हूँ। हमेशा तुम ये डिस्टर्ब करते हो उसको। जी। सिंध असेंबली में मुसलसल तीसरे दिन हंगामा आराई। स्पीकर और PTI अरकान में तल्ख कलामी। आगा सिराज दुरानी ने खुर्रम शेर जमान से कहा, बेल हो जाए तो बाहर मिलो, तुम इजलास चलने नहीं देना चाहते। ऑपोजिशन अरकान का स्पीकर के रवैये के खिलाफ ईवान से वॉकआउट।